नमस्कार, मैं प्रिया गुप्ता। आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। आइए रुक करते हैं यूपी की कुछ खास खबरों की ओर। मैनपुरी के करहल क्षेत्र के वाल्मीकि बस्ती में एक दबंग ने तमंचे से फायरिंग कर लोगों में भय और दहशत फैला दी। घटना की शुरुआत उस वक्त हुई जब दबंग ने कुछ लोगों के दरवाजे के सामने जुआ खेलने से मना किया। गाली गलौज के बाद उसने फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। दबंग ने तांडव मचाया और फायरिंग के बाद भीड़ को देखकर मौके से भाग गया। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ितों से बयान लिए, लेकिन आश्चर्य की बात यह रही कि पुलिस ने शांति भंग के तहत पीड़ित का चालान कर दिया। स्थानीय लोग पुलिस की इस कार्रवाई से नाखुश हैं और आरोपी दबंग के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही, जल्द से जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मैनपुरी के कुरावती थाना क्षेत्र के महेशानंद नगर में 3 लोगों के साथ दबंगों ने मारपीट की। आरोप है कि शराब के नशे में दबंगों ने पीड़ितों पर हमला किया, जिसमें एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला का इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। पीड़ित परिवार ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। आरोपितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल आरोपी दबंग फरार है। स्थानीय लोग भी पुलिस से आरोपितों को पकड़ने की मांग कर रहे हैं, ताकि इलाके में कानून व्यवस्था कायम रहे। पुलिस ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे। क्या नाम है? मधु। आपको ये चोट लगी, कैसे लगी, क्या हुआ? हमारे पति को वो मार रहा था। कौन मार रहा था? ब्रजेश जादौन। क्यों मार रहा था? कुछ भी नहीं हुआ था, वो सुबह से दारू पी के आया तो हमने उसको एक बार भगा दिया, फिर दूसरी बार आया, फिर उसे जब भी भगा दिया, बोला इसे बाहर निकाल, तो हमने वो नहीं बाहर निकलेंगे, हमने आप अपने घर जाओ। वो नहीं गए अपने घर, बोला हम यहीं खड़े होंगे, तुम क्या कर लोगी, हमें तो खड़े रहो। फिर उसके बाद में शाम को फिर वो बाहर बैठे हुए कुर्सी पर गेट के आगे, फिर जो पीछे से आया, इसने वही कुर्सी पे इसे वो मारा। पुलिस से शिकायत की कोई कार्रवाई हुई है? नहीं है? कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या चाह रही हैं आप? इसके ऊपर बहुत लंबी से लंबी कार्रवाई, बहुत लंबी से लंबी होनी चाहिए। फर्रुखाबाद के कपिल बिजली उपकेंद्र में आग लग गई, जिससे वहां की मशीनें धू धू कर जल गईं। इस घटना के कारण आसपास के ग्रामीण क्षेत्र और कस्बे की बिजली सप्लाई ठप हो गई। कर्मचारियों ने तत्परता दिखाते हुए बालू डालकर आग पर काबू पाया। बिजली विभाग ने सप्लाई जल्द बहाल करने के लिए काम शुरू कर दिया है। आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू की गई है। स्थानीय लोगों को बिजली न मिलने से परेशानी हो रही है। विभाग ने भरोसा दिया है कि जल्द ही बिजली आपूर्ति सामान्य हो जाएगी। इस घटना से विद्युत उपकरणों को काफी नुकसान हुआ है, जिसकी मरम्मत में समय लग सकता है। ये फॉल्ट हुआ है इनकमिंग में जी, और ये फॉल्ट जो हुआ है इसकी जानकारी तो अब अंदर जब उसको देखा जाए क्या जी। हुआ है, इसमें आग लग गई थी। ठीक है, जी हाँ, जब तक पूरी मशीन नहीं हम खोल पाएंगे तब जी। तक ये नहीं बता पाएंगे कि इसमें फॉल्ट कैसे हुआ है। जी हाँ, ठीक है, जो फॉल्ट हुआ है उसके लिए मैं सारी जनता से ये कहना चाहता हूँ कि कल शाम तक का हमें समय दे। इसके लिए मैं उच्च अधिकारियों को अवगत करा चुका हूँ। जी हाँ, ठीक है, कल से जो भी कंपनी या किसी भी द्वारा काम किया जाएगा, तो जी। सुबह मैंने तो ये कह दिया कि सुबह 5 बजे किसी को भेजा जाए, तो कल शाम तक हम किसी भी सुचारू रूप से चालू कर पाए। ये मशीन तो सर, एक मशीन तो आपकी जो पूरी ही जल गई है ये। हाँ, उस मशीन के लिए भी व्यवस्था की बात मैंने बड़े साहब से ही कह दी है कि सुबह जो आएगी, जो भी कंपनी जो आएगी जी हाँ, देखने के लिए, वो यहाँ देखेगी, आके देखने के लिए वो व्यवस्था करेगी। शाम तक कहीं न कहीं से व्यवस्था की जाएगी। और सर ये आग लगी थी, ये बुझाई कैसे गई है? बुझाई तो ये बालू द्वारा और उसके द्वारा सब मतलब बुझाई आपके गई। स्टाफ ने ही बुझा हाँ, ली? स्टाफ ने ही, हमारा स्टाफ ही पूरा लगा रहा, उसी के द्वारा बुझाई गई। क्योंकि लाइट तो पूरी मतलब वो बंद हो गई, वो समर से कोई मतलब नहीं रह गया समर फिर। से कोई मतलब, समर कहाँ से चालू कर लेता? जी। नहीं, पानी बिजली में हाँ, पानी वो चलाना तो अच्छा ही नहीं होती है वो। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा ने आगामी छठ पर्व की तैयारियों के लिए नगर विकास और ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने सफाई व्यवस्था, फॉगिंग, कीटनाशकों का छिड़काव, घाटों का समतलीकरण और प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि घाटों तक पहुंचने वाले रास्तों की मरम्मत और जल निकासी की व्यवस्था समय से पूरी होनी चाहिए। ऊर्जा विभाग को घाटों पर निर्बाधित विद्युत आपूर्ति के लिए अलर्ट किया गया है। 24 घंटे नियंत्रण कक्ष सक्रिय रहेंगे ताकि किसी भी शिकायत पर त्वरित कार्रवाई हो सके। अग्निशमन और चिकित्सा दल भी तैनात रहेंगे। मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए और यह सेवा कार्य सबसे बड़ा होगा।
भाई दूज के पर्व पर कानपुर देहात की महिलाओं में खासा उत्साह देखा गया। महिलाएं सुबह से ही अपने गंतव्य स्थानों पर पहुंचने के लिए ऑटो, बस, रिक्शा आदि वाहनों का इंतजार करती रहीं। अधिकांश वाहनों में महिलाएं ही सफर करती नजर आईं। तिलक लगाने का निर्धारित समय दोपहर 1 से 3 बजे तक था, लेकिन परिवार से मिलने की जल्दी के कारण महिलाएं पहले ही निकल पड़ी। सड़कों पर यात्री वाहनों की भीड़ देखी गई। महिलाओं ने कहा कि त्योहार का जश्न अपने परिवार के साथ ही पूरा होता है, इसलिए वे जल्द पहुंचना चाहती थी। भाई दूज पर बहनों का अपने भाइयों को तिलक लगाने का यह उत्साह परंपरा का हिस्सा है और इसे हर साल बड़ी श्रद्धा से मनाया जाता है। कानपुर देहात में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य कर दी गई है। जिले में लगभग 8 लाख किसान हैं, जिनमें से अब तक 5 लाख की रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है। शेष किसानों के लिए कृषि और राजस्व विभाग मिलकर फार्मर रजिस्ट्री अभियान चला रहे हैं। फार्मर रजिस्ट्री इसलिए आवश्यक है ताकि मृतक किसान के आश्रितों के नाम पर भूमि दर्ज हो सके और उन्हें भी योजना का लाभ मिल सके। नए आवेदन और वर्तमान लाभार्थियों दोनों के लिए प्रक्रिया जरूरी है। जिले के कृषि अधिकारी डॉक्टर उमेश कुमार गुप्ता ने किसानों से कहा कि वे अपनी रजिस्ट्री जल्द पूरा करें ताकि उन्हें कोई परेशानी न हो। पतिया बाराखेड़ा क्षेत्र में देशी मदिरा की दुकान पर दबंगों ने सेल्समैन से मारपीट कर दी। सेल्समैन ने आरोप लगाया कि दबंगों ने उनसे 35,000 रुपए लूट लिए। आरोपितों के पास से चोरी की बाइक भी बरामद की गई है। मामला थाना रसूलाबाद क्षेत्र का है। पुलिस ने घायल सेल्समैन का बयान लिया है और दबंगों की खोजबीन शुरू कर दी है। स्थानीय लोग इस घटना से परेशान हैं और दबंगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कानपुर देहात के रनिया स्थित वृद्धाश्रम में एसपी श्रद्धा नरेंद्र पांडे ने दिवाली और भाई दूज पर्व पर वृद्धजनों के बीच खुशियां बांटी। वे अपनी मां और बेटी के साथ वृद्धाश्रम पहुंची और निवाई फुलाड़ियां, फल, कपड़े और मोमबत्तियां वितरित की। एसपी ने वृद्धजनों को दीपावली की बधाई दी और उनके साथ समय बिताया। वृद्धजनों ने एसपी को आशीर्वाद दिया। इस मौके पर सीओ संजय वर्मा, सीओ लाइन आलोक सिंह, थाना प्रभारी शिव नारायण सिंह समेत अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद थे। ये पहल सामाजिक सरोकार की मिसाल बनी। सीसामऊ से सपा विधायक नसीम सोलंकी अपने पति के साथ विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से मिलने पहुंची। उन्होंने दीपावली और भाई दूज की शुभकामनाएं दी। बातचीत में नसीम ने अपने और पति की सुरक्षा के लिए आशीर्वाद मांगा। विधानसभा अध्यक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा कि वे नसीम को अपनी बेटी जैसा मानते हैं। इसके बाद नसीम और उनके पति ने भाजपा सांसद रमेश अवस्थी से भी मुलाकात कर दीपावली की बधाई दी। सांसद ने उनकी जीत की सराहना की और बेहतर काम की उम्मीद जताई। समाजवादी पार्टी ने लखनऊ में पार्टी कार्यालय के बाहर एक बड़ी होर्डिंग लगाई, जिसमें सपा प्रमुख अखिलेश यादव की प्रबल इंजन बताया गया। होर्डिंग पर संस्कृत में जन्मदिन की शुभकामनाएं दी गई हैं। इसमें 2027 में सपा सरकार बनने की उम्मीद जताई गई है। होर्डिंग पर उन योजनाओं के नाम लिखे हैं जो सपा शासन में शुरू हुई थी। साथ ही धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज की शुभकामनाएं भी दी गई हैं। होर्डिंग में एक संस्कृत श्लोक भी शामिल है जो बिना द्वेष के जीवन जीने का संदेश देता है। सनोज कुमार कुशवाहा ने 21 अक्टूबर 2022 से पैदल भारत भ्रमण की यात्रा शुरू की है। अब तक वे 28 राज्यों का दौरा कर चुके हैं। उनका मकसद भारत की विविध सांस्कृतिक परंपराओं को करीब से समझना, इसके आधार पर एक किताब भी लिखना है। उन्होंने अब तक करीब 27,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी की है। उत्तर प्रदेश के 41 जिले उनकी यात्रा के बाकी हैं। उनकी यात्रा देश की विविधता में एकता का प्रतीक मानी जा रही है। सनोज बताते हैं कि उन्होंने पूर्वोत्तर राज्यों समेत देश के हर कोने की संस्कृति और मानवीय रिश्तों को महसूस किया है। ये यात्रा लगभग 1 साल तक जारी रहेगी।